नमस्कार दोस्तों, माया नगरी में आपका स्वागत है। हाजिर हूं मैं एक दिलचस्प जानकारी के साथ। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। 1947 में जब पूरा भारत देश अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ादी की जंग जीतकर जश्न मना रहा था, उसी दिन सुबह सुबह बंगाल के नदिया ज़िले के राणा घाट में एक साधारण बंगाली परिवार में राखी का जन्म हुआ। उनका पूरा नाम राखी मजूमदार था और उनके पिता का राणा घाट में जूतों का सफल व्यापार था। लेकिन बंटवारे के बाद स्थिति बदल गई और उनका परिवार पश्चिम बंगाल में आकर बस गया। राखी की उम्र मात्र 17 साल थी जब 1963 में उनके पिता ने उनकी शादी बंगाली पत्रकार और फिल्म निर्देशक अजय बिस्वास से करवा दी। हालांकि कुछ ही समय बाद राखी को अपने पति के साथ तालमेल बिठाने में कठिनाई होने लगी और सिर्फ 18 साल की उम्र में उन्होंने खुद अपने बल पर जीवन जीने का फैसला लिया। राखी की खूबसूरती ने उन्हें कई फिल्मों के ऑफर दिलाए। तलाक के बाद जब जिम्मेदारियों का बोझ उनके कंधों पर आया तब उन्होंने फिल्मों में करियर बनाने का फैसला लिया। 20 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पहली बंगाली फिल्म बोधू बोरोन साइन की, जो 1967 में रिलीज हुई। इस फिल्म से राखी ने बंगाली सिनेमा में अपनी पहचान बना ली और इसके बाद उन्हें बाघिनी नामक दूसरी फिल्म मिली। राखी के अभिनय ने राजश्री प्रोडक्शंस के संस्थापक ताराचंद बड़जातिया का ध्यान आकर्षित किया, जिन्होंने उन्हें हिंदी फिल्म जीवन मृत्यु में कास्ट किया, जिसमें उनके हीरो धर्मेंद्र थे। 1970 में रिलीज हुई ये फिल्म राखी के करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। इसके बाद उन्हें सुबोध मुखर्जी की शर्मीली और सुनील दत्त की रेशमा और शेरा जैसी कई बड़ी फिल्में मिलने लगीं। रेशमा और शेरा में राखी को सुनील दत्त के साथ काम करने का मौका मिला। इस फिल्म में उन्होंने एक विधवा का किरदार निभाया था। जब सेट पर उनका पहला शॉट लिया जा रहा था तो उन्होंने अपने कैरेक्टर के भावनात्मक पहलुओं को इस कदर जीवंत किया कि सेट पर मौजूद हर शख्स प्रभावित हो गया। सुनील दत्त ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें लगा जैसे वो किसी वास्तविक घटना का साक्षी बन रहे हैं और उनकी आंखों में आंसू थे। राखी के करियर के शुरुआत में जब उन्होंने विधवा का किरदार निभाया तो कई लोगों ने उन्हें इसे न करने की सलाह दी थी, क्योंकि इससे उनके करियर पर बुरा असर पड़ सकता था। लेकिन राखी हमेशा उन फिल्मों का चुनाव करती थीं जिसमें उन्हें अपने अभिनय को नए तरीकों से परखने का मौका मिलता। 1970 के दशक तक राखी ने खुद को एक स्थापित अभिनेत्री के रूप में प्रस्तुत किया था। इसी दौरान प्रसिद्ध गीतकार गुलजार राखी की सुंदरता से प्रभावित हो गए और उनसे शादी का प्रस्ताव रखा। गुलजार ने एक शर्त रखी कि शादी के बाद राखी को फिल्मी दुनिया छोड़नी होगी। राखी ने यह सोचकर प्रस्ताव स्वीकार कर लिया कि गुलजार का दिल बदल जाएगा। उन्होंने 1973 में गुलजार से शादी की और फिल्मी दुनिया को अलविदा कह दिया। हालांकि शादी के बाद फिल्मों से दूर रहना राखी के लिए कठिन हो गया था। वो फिल्में करने के लिए गुलजार से बार बार आग्रह करती रहीं, लेकिन उनके अनुरोध को नजरअंदाज किया जाता रहा। इसी बीच यश चोपड़ा ने राखी के लिए फिल्म कभी कभी की स्क्रिप्ट तैयार की। राखी ने गुलजार की अनुमति लेकर इस फिल्म को स्वीकार किया। हालांकि जब उन्होंने कश्मीर में गुलजार और सुचित्रा सेन की नजदीकियों को देखा तो वो आहत होकर घर लौट आईं। बाद में राखी ने गुलजार का घर छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने कभी तलाक नहीं लिया। राखी और अमिताभ बच्चन की जोड़ी कभी कभी के बाद हिट हो गई और दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया। फिल्म कस्मे वादे की शूटिंग के दौरान राखी ने गलती से अमिताभ को जोर से थप्पड़ मार दिया, जिसके बाद सेट पर माहौल संजीदा हो गया था। हालांकि बाद में दोनों ने इसे मजाक में टाल दिया। 4 दशकों तक हिंदी सिनेमा में अपना योगदान देने के बाद अब राखी चकाचौंध से दूर अपने पनवेल स्थित फार्म हाउस में शांतिपूर्ण जीवन जी रही हैं। राखी का फार्म हाउस रूट्स नाम से जाना जाता है, जहां उन्होंने 9 कुत्ते, 32 गाय और कई तरह की चिड़िया और सांप पाल रखे हैं। वो खुद ही अपनी खेती करती हैं और अपने पालतू जानवरों की देखभाल करती हैं। नौकरों पर निर्भर रहना उन्हें पसंद नहीं है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये दिलचस्प जानकारी हमें कॉमेंट कर ज़रूर बताएं। फिर हाजिर रहूंगा ऐसी ही एक दिलचस्प जानकारी के साथ। बने रहिए माया नगरी के साथ। नमस्कार।